नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो हाल ही में आपका पैरामेडिकल कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 है, इसका जो रिजल्ट आया था जिसमें आपकी पोस्ट थी फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, नेत्र सहायक और ओटी टेक्नीशियन। तो इन सभी पोस्ट के आपको जो रिजल्ट है इसको जारी किया गया था। अब आप सभी के लिए इसके दस्तावेज सत्यापन का इंतजार था। तो फाइनली इसका जो काउंसलिंग है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी आपका जो संचालनालय आपका स्वास्थ्य सेवा है, इसके द्वारा आपकी ऑफिशियल अपडेट आ गया है और आपकी काउंसलिंग की लिंक भी आपकी जल्द ही ओपन होने वाली है। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी प्रोसेस को, इसमें क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो इसी प्रकार की जो कोई भी अपडेट आती है तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपको जानकारी पहुंचाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पूरी प्रोसेस को। तो ये हमारा ऑफिशियल अपडेट आ गया, जस्ट अभी ही अपडेट यहाँ पर आया है, 22 दिसंबर का ही है, कुछ टाइम पहले ही आया है जब हम वीडियो रिकॉर्ड यहाँ से कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आपका संचालनालय आपका लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश, इसको द्वारा आपको जारी किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, नेत्र सहायक और ओटी टेक्नीशियन के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दिशा निर्देश एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने की बाबत। यहाँ पर देखिए, अब कुछ पहले यहाँ पर हम जानकारी पढ़ देते हैं। तो उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, नेत्र सहायक और ओटी टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने संबंधी आपको निर्देशित किया जाता है। ये उनकी वेबसाइट है। पर मेरिट में चयनित अभ्यर्थी, ध्यान से देखिए, मेरिट में चयनित अभ्यर्थी हेतु एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाने वाली काउंसलिंग संबंधित दिशा निर्देश आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना है। तो आपकी अपलोड हो चुकी है और आगे आपको इसके हम लिंक भी दिखाएंगे कि आपको इसकी जो काउंसलिंग की लिंक है उस पर आपको कैसे जाना है। तो थोड़ा सा पहले हम इसकी जानकारी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई, इसको जरूर आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। तो आपके ये पोस्ट हैं, इनकी यहाँ पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। तो क्या, नंबर 1, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा वर्ष 2025 के परीक्षा परिणाम के संबंध में जारी मेरिट सूची ही प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची होगी। इसका मतलब क्या है कि जिन अभ्यर्थी का अभी सिलेक्शन हो गया है, मेरिट में है, तो उनकी जो काउंसलिंग की लिंक अभी ओपन हो रही है, तो इसी काउंसलिंग की लिंक में ही आपको अपनी चॉइस फिलिंग करना है। यदि बाई चांस आप इस चॉइस फिलिंग में आप शामिल नहीं हो पाती हैं तो फिर आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ यदि वेटिंग लिस्ट वालों की चॉइस फिलिंग होगी तो सिर्फ उनको ही मौका मिलेगा, भले अब मेरिट में है आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। दूसरी बात, यह काउंसलिंग एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित शुल्क 600 रुपये प्लस जीएसटी आपको ऑनलाइन दे होगा। तो जो आप काउंसलिंग यहाँ पर काउंसलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। अब चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है कि आपकी जो पोस्ट हैं, आपके जितने भी डिपार्टमेंट, आपकी जितनी मेडिकल कॉलेज, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी डिपार्टमेंट में पहले नंबर पर प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। यानी आपका जब सिलेक्शन होगा, आपका ज्वाइनिंग होगी, तो कौन सी डिपार्टमेंट में किस जिले में आप जाना चाहते हैं, तो वो आपको प्रेफरेंस यहाँ पर बढ़ाई जाएगी। तो वही रहेगा। तो जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे उसके लिए आपको 600 रुपये का आपको फीस पेमेंट भी करना होगा और यदि फीस पेमेंट आपकी नहीं होती तो आपकी चॉइस फिलिंग आपकी नहीं मानी जाएगी और आपको सिलेक्शन से फिर बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे इसके हम प्रोसेस भी बताएंगे, तो थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं। और इसके अलावा मेरिट सूची के समस्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग संबंधी जानकारी उनके द्वारा आवेदन में दिए गए मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से अथवा ईमेल पर भी प्रदान की जाएगी। तो आप अपना जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में फिल किया था वो मोबाइल नंबर और जो आपने ईमेल आईडी फॉर्म में फिल की थी उस ईमेल आईडी को भी चेक करते रहिए। उस पर कोई भी अपडेट आएगा तो उसी पर आपको भेज यहाँ पर सेंड किया जाएगा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4, मेरिट सूची के ऐसे संविदा अभ्यर्थी जो पूर्व से ही स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं अथवा अन्य विभाग में कार्यरत हैं कि अनुभव एवं वरीयता के आधार पर उनको उसी जिले में अथवा उनके द्वारा चयनित जिलों की वरीयता क्रम एवं वर्गवार रिक्त पदों के आधार पर पदस्थापना जिले का आवंटन एमपी ऑनलाइन द्वारा भी यहाँ पर किया जाएगा। तो ये सिर्फ जो पहले से यहाँ पर कार्यरत हैं उनके लिए है। इसके अलावा यदि कोई अपात्र अभ्यर्थी, ध्यान से देखिए, यदि कोई अपात्र अभ्यर्थी संविदा कर्मी के रूप में पंजीयन करता है तथा दस्तावेज परीक्षण में और संविदा कर्मी मान्य नहीं होता तो ऐसे अभ्यर्थी की किसी भी वर्ग में सेवा हेतु पात्रता पूर्णतः निरस्त की जाएगी। तो आपको ध्यान से देखना है। सिंपल मतलब है, यदि आप संविदा कर्मी नहीं और संविदा कर्मी के लिए अगर अप्लाई कर देते हैं तो बाद में आपको दस्तावेज सत्यापन में संविदा कर्मी का आपको प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा और यदि प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होगा तो ना तो फिर आप रेगुलर वैकेंसी के रहेंगे, ना आपको संविदा का यहाँ पर एग्जाम से यहाँ पर बाहर ही कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरिट सूची यानी चयन सूची के विशेष अभ्यर्थी, यहाँ पर शेष अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर एवं
उनके द्वारा दिए गए जिलों की वरीयता क्रम एवं वर्गवार रिक्त पदों के आधार पर पदस्थापना जिले का आवंटन एमपी ऑनलाइन द्वारा ही किया जाएगा। तो जो अपने जिले का प्रेफरेंस आप फिल करेंगे तो उसी का यहाँ पर फिर एमपी ऑनलाइन द्वारा आपके जिले का प्रेफरेंस यहाँ पर आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी का चयन एक से अधिक पदों के लिए हुआ है तो ऐसे अभ्यर्थियों को सभी पदों हेतु पृथक पृथक चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। यदि आपका एक से ज़्यादा पदों के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको चॉइस फिलिंग अलग अलग ही आपको करनी होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और चॉइस फिलिंग की यहाँ पर डेट देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण, अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग दिनांक 22 दिसंबर यानी आज से ही आपकी 2 जनवरी तक, ध्यान से देखिए 22 दिसंबर से आपकी 2 जनवरी तक आप इसकी चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं। तो अब आपकी जैसे मान लीजिए आज लिंक आपकी ओपन हो जाती है 22 दिसंबर को, तो आपको आनन फानन में आज ही आपको चॉइस फिलिंग नहीं करना है। पहले आपको सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना है, सभी जिले की प्रेफरेंस को अच्छी तरह से चेक कर लेना है और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। और चॉइस फिलिंग या तो आप सबमिट कर सकते हैं या किसी साइबर कैफ़े की हेल्प ले सकते हैं। और लेकिन कम से कम ऐसे साइबर कैफ़े पर जाइए जो आपसे पूछे कि आपको कौन कौन से जिले की प्रेफरेंस भरना है। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से ही फिल कर देते हैं और कुछ भी फिल कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको शांति से ही, आपको आराम से ही फिल करना है। इसके अलावा अभ्यर्थी द्वारा चॉइस फिलिंग के समय अपनी पसंद अनुसार रिक्त पद अनुसार वर्गवार एवं समस्त जिलों की वरीयता दिए जाना आवश्यक होगा। तो आपको प्रेफरेंस आपको फिल करना आवश्यक रहेगा। इसके अलावा चॉइस फिलिंग करने के बाद सबमिट किए जाने व राशि भुगतान उपरांत वरीयता के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो जो चॉइस फिलिंग आप एक बार कर देते हैं और फीस पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग जिला कुछ भी आप अपडेट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ये आपकी फाइनल यहाँ पर चॉइस फिलिंग मानी जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है अभ्यर्थियों की पदस्थापना मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसलिंग के माध्यम से आपको की जाएगी। तो जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं आपकी सिर्फ यही चॉइस फिलिंग रहने वाली है, इसके अलावा कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यदि जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी हैं उनकी चॉइस फिलिंग होती है तो मेरिट वाले यदि आपको अब शामिल नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको यही एक फर्स्ट मौका, यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट मौका आपके लिए यही है। तो इसी में आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर देनी है। इसके अलावा प्रथम चॉइस फिलिंग में अभ्यर्थी को आवंटित जिला अंतिम जिला होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो इस काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते हैं अथवा आवंटित जिले में दस्तावेज सत्यापन हेतु नियत तिथि पर अनुपस्थित रहती हैं अथवा दस्तावेज सत्यापन उपरांत अपात्र पाए जाते हैं, उनकी उम्मीदवारी नष्ट करते हुए इन पदों को रिक्त माना जाएगा। तो जो जिला आपको मिलेगा जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे, अभी काउंसलिंग आपकी कर देंगे, अभी फिर कुछ दिन बाद आपकी लिस्ट आएगी तो लिस्ट में आपको फिर जिला मिलेगा कि किस जिले में आपका सिलेक्शन हुआ है, किस जिले में आपको दस्तावेज सत्यापन को जाना है। तो जो जिला आपको मिलेगा उसी डिपार्टमेंट में आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना होगा। और यदि वहाँ पर नहीं पहुँचते आप तो फिर आपका पद रिक्त माना जाएगा, आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है। ओटी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, फिजियोथेरेपिस्ट एवं काउंसलिंग पद के अभ्यर्थी को आवंटित जिले में नियत तिथि पर संबंधित क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा तथा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद के अभ्यर्थी को आवंटित जिले में नियत तिथि पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कार्यालय में दस्तावेज की सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा। इसके अलावा यदि काउंसलिंग उपरांत सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति MPESP द्वारा जारी जो वेटिंग लिस्ट है उनकी द्वितीय काउंसलिंग की जाएगी। तो जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी उनकी द्वितीय काउंसलिंग की जाएगी, आपको जो मेरिट वाले अभ्यर्थी फिर उनको मौका नहीं मिलेगा। द्वितीय काउंसलिंग में केवल ऐसे अभ्यर्थी के नामों पर विचार श्रेणी में लिया जाएगा जो ESP द्वारा तैयार की गई प्रतीक्षा सूची द्वितीय काउंसलिंग की चयन सूची में उपस्थित यहाँ पर होंगे। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में उपस्थित हो चुके हैं, भले ही दस्तावेज सत्यापन उपरांत हेतु पात्र अपात्र घोषित किए गए, उन्हें द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रथम काउंसलिंग के दौरान अनुपस्थित अभ्यर्थी भी द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं होंगे। तो ये वही है बात है जो अब आपको इतने टाइम से आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, द्वितीय काउंसलिंग में आवंटित जिला भी अंतिम जिला होगा। तो सिंपल बात है कि जो आपको जिला मिलेगा वही आपका अंतिम जिला रहेगा। क्षेत्रीय संचालक मुख्य आपका चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चयनित अभ्यर्थी की सूची नियुक्ति पत्र जारी करने के पश्चात आपकी जानकारी आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे। किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा। इसके अलावा किसी भी विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार आपका ज्यूरिडिक्शन आपका मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा। काउंसलिंग से संबंधित दिशा निर्देश समय समय पर आवश्यकता अनुसार चयनित अभ्यर्थियों हेतु वेबसाइट आपके जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इस पर प्रदर्शित की जाएगी। तत्संबंध में विभागीय वेबसाइट आपको यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी चेक करते रहें। तो ये पूरी जानकारी थी। अब चलिए इसके हम जो काउंसलिंग की लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगी और आपका ये नोटिस है आप इसको चेक कैसे कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम जानकारी को देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो आपको लिस्ट दिखाई थी आपको हमने, तो ये लिस्ट आप कैसे देखेंगे, तो सबसे यहाँ पर आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे MP हेल्थ और सिंपल आप सर्च पर यहाँ से क्लिक करेंगे। आपको जो यहाँ पर पहली वेबसाइट आपको दिख रही है health.mp.gov.in, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो ये तो रही हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट, आके आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आपको पेज आपका ओपन हो जाएगा।
तो आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो लेटेस्ट न्यूज़ आपको दिख रहा है ये वाला सेक्शन, यहाँ पर देखिए आपको लेटेस्ट न्यूज़ में यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी आपको एक लिस्ट यहाँ पर दिखेगी, यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको लिस्ट आपको दिख रही है, यहाँ पर 22 दिसंबर की है। तो इस पर क्लिक करके इसके अपडेट को यहाँ पर देख पाएंगे। अब आपको जो काउंसलिंग की लिंक है वो आपको कहाँ मिलेगी, तो वो आपको अभी हम दिखा देते हैं। हालांकि अभी लिंक आपकी एक्टिव नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही आपकी एक्टिव हो जाएगी। तो सिंपल सा आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे क्या, mponline.gov.in, इस प्रकार से फिल करेंगे आप और डायरेक्ट सर्च पर आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो आप MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है आपकी साइट ओपन होने में। तो इस प्रकार की आपकी वेबसाइट आपकी पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को यहाँ पर चले आना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है काउंसलिंग, इसी काउंसलिंग पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इस पर आप क्लिक कीजिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर पेज लोड होने में, यहाँ पर आपको वेट करना है। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, 102 बार यहाँ पर क्लिक कीजिए आप। तो जैसे ही आप काउंसलिंग पर क्लिक कर दें तो अब आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। तो एक आपको ऑप्शन और यहाँ पर दिख रहा है व्यू मोर, इस व्यू मोर पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो आपका एक और नेक्स्ट पेज आपका यहाँ से ओपन होगा। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है यहाँ पर। तो इस प्रकार का आपको पेज दिखेगा। अब यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर काउंसलिंग, तो इस काउंसलिंग पर ही आपको एक बार और क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर आप क्लिक कीजिए, इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो आपका एक और नेक्स्ट यहाँ पर पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन आपको दिख रहा है DPHME, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, इसी लिंक पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है क्योंकि इस साइड आपकी स्लो चल रही है। तो यहाँ पर आप वेट करेंगे यहाँ पर आप थोड़ा सा, तो आपका यहाँ पर इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो अभी देखिए जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर देखिए ग्रुप 5 लेबोरेटरी आपकी टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर इसकी काउंसलिंग चल रही है और यहाँ पर आपकी यहाँ पर भी चल रही है। तो अभी आपकी जो पैरामेडिकल कंबाइंड रिक्रूटमेंट है इसकी भी काउंसलिंग लिंक आपकी ओपन नहीं हुई है, लेकिन आप चेक करते रहिए, कुछ टाइम बाद यहाँ पर आपकी लिंक ओपन हो जाएगी। तो यहीं पर आपको शो होने लगेगी। अब इसमें प्रोसेस क्या रहेगा, तो जो आपको आपकी रेडियोग्राफर है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन इसकी जो प्रोसेस है सेम आपकी पैरामेडिकल में भी रहने वाली है। तो इसकी जो इन्होंने यूजर मैनुअल दिया है उसके आधार पर आपको कुछ यहाँ पर प्रोसेस दिखा देती हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि वेबसाइट में आपको किस प्रकार से यहाँ पर क्या प्रोसेस रहेगा। तो अभी आपको सिर्फ इस पोस्ट का दिखा रहा है, लेकिन आप कोई भी यहाँ पर अभी आपकी जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट है उसका भी प्रोसेस यहीं पर सेम रहने वाला है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखा देती हैं। जब आपकी यहाँ पर लिंक ओपन होगी तो इस प्रकार का दिखेगा। आपको यहाँ पर जाएंगे, आप यहाँ पर देखिए आपको ये अभी 2024 का दिख रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर इसी प्रकार से आपको 2025 का दिखेगा कंबाइंड टेस्ट का। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से जाएंगे आप, और उसके बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो आपकी अलग से डेट यहाँ पर दिखेगी 22 दिसंबर से, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो चॉइस फिलिंग का लिंक इस प्रकार की दिखेगी। तो उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। सिर्फ आपको इस सिंपल के लिए हम आपको समझा रहे हैं। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो सेम प्रोसेस उसमें भी आपकी रहेगी। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, जो आपका फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर है। यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे इस बॉक्स में। यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे आप, और आपका जो गेट ऑन टाइम पासवर्ड है, अब पासवर्ड किस पर जाएगा, तो जो आपने फॉर्म में मोबाइल नंबर फिल किया था उस पर ही आपको OTP जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। और वो मोबाइल नंबर आपको बंद नहीं रखना है, चालू ही रखना है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपकी सब कुछ दिखेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे OTP यहाँ पर फिल कर देती हैं, तो यहाँ पर जो व्यू डिटेल्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपको इस प्रकार की पूरी आपकी जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपकी पर्सनल जानकारी, जो भी आपकी पोस्ट का नाम है यहाँ पर दिखेगी, आपकी फ़ोटो दिखेगी, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी होगी, तो यहाँ पर देखिए आपको एक आपको ऑप्शन दिखेगा गो फॉर चॉइस फिलिंग, इस पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करती हैं तो इस प्रकार की आपकी पूरी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अभी आपके जो जिले दिख रहे हैं, आपके जितने जिले हैं आपकी पोस्ट हैं, तो सभी के जिले यहाँ पर आपको इस प्रकार के दिखेंगे। तो अब आपको कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे आप, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसी प्रकार से और भी आपको जिला शो हो जाएगा। तो जिस जिले को आपको जिस क्रम में रखना है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे हम नीमच के लिए पहले नंबर पर रखना चाहते हैं, तो इसको हम पहले एक बार ही जिसके जैसे इसको पहले नंबर पर प्रेफरेंस रखना है आपको, कि सिलेक्शन के बाद आपके यहाँ पर पहली ज्वाइनिंग यहाँ पर चाहती हैं, तो इसको पहली क्रम पर ही आपको टिक करना है। तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर दिख जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आपको नरसिंहपुर को दूसरे नंबर पर रखना चाहती हैं, तो दूसरे नंबर पर ही आप यहाँ पर टिक करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर दिखने लगेगा। इसी प्रकार से इसी क्रम में आपको सभी चॉइस फिलिंग आपको फिल करना है। और यदि आपको चॉइस फिलिंग करने में समस्या आ रही तो आप किसी साइबर कैफे की हेल्प ले लीजिए, लेकिन वहाँ पर आपको आराम से कराना है, पूछ के आपको बता के। तो यहाँ पर पहले प्रोसेस यहाँ पर देखते जाइए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको जिला दिखेगा, और यहाँ पर आपके जो चॉइस फिलिंग यहाँ पर फिल करेंगे तो वो आपको यहाँ पर आपके जिले दिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो सबमिट लिस्ट ऑफ प्रेफरेंस दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से आप पेज यहाँ पर दिखेगा, आपकी जो अपनी प्रेफरेंस फिल की है वो यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पर आपको सेव प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी जो चॉइस फिलिंग है पूरी आपको यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगी। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, तो आपको जो 600 रुपये आपकी कुछ पोर्टल चार्ज है वो आपको देखने को मिलेगा। तो पेमेंट करने के बाद आपको इस प्रकार की चॉइस फिलिंग की पूरी रसीद आपको मिल जाएगी। इसकी कम से कम 4 से 5 कॉपी जरूर निकाल के रख लीजिए। और यहाँ पर आपको फीस दिखेगी 600 रुपये और आपको पोर्टल चार्ज इस प्रकार से 54 रुपये। तो इस प्रकार से 654 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर फीस लगने वाली है। इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। अब प्रिंट आउट लेने के बाद कुछ देर बाद आपकी यहाँ पर लिस्ट आएगी चॉइस फिलिंग की। तो आप जो भी ज़िला आपको मिलेगा फिर आपको उस ज़िले में जाना होगा दस्तावेज सत्यापन के लिए। अब दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसका चैनल पर हमने पहले ही वीडियो ऑलरेडी डिटेल्स में बनाया है, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप देख सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करके रख सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और जैसे ही इसकी लिंक ओपन हो जाती है तो इसको अलग से हम वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको देखकर अपने चॉइस फिलिंग को आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।